हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हम समाचार पत्र में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं। वह हमारे समय की बर्बादी है। श्रम एव ही केवलम। किसी को याद हो तो कल हमने ये वाला श्लोक लर्न किया था, है ना? श्रम एव ही केवलम। हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण कीर्तन की रुचि बढ़ानी चाहिए। तो कल जो हमने श्लोक शाम वाली कक्षा में लर्न किया था वो था आपके पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 8वें नंबर का श्लोक। धर्मस्वोनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये व्यधिरतिम श्रम एव हि केवलम। तो वही आज यहाँ पर प्रभुपाद जी की कोर्ट में भी आ गया। हम समाचार पत्र में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं, वह हमारे समय की बर्बादी है। श्रम एव ही केवलम। हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। वृंदावन 31 मार्च 1976। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। आज का हमारा श्लोक रहेगा श्लोक नंबर 3। चैप्टर नंबर है जी आपका 10, जिसका नाम है विभूति योग या भगवान जी का ऐश्वर्य, श्री भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है। यो माम जमनादि चै वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान अपनी 3 विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। यो माम का मतलब हो गया मुझको जो जानता है। ठीक है। क्या जानता है? अजम यानी अजन्मा, अनादिम भगवान आदि हैं, शुरुआत, और अनादि का मतलब जिनसे जिनकी कोई शुरुआत ही नहीं है। तो ये भगवान जी ने 3 चीजें बताई हैं। पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्यते। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उनमें वही श्रेष्ठ है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज यानी अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे श्लोक में आते हैं तो भी वे उसे अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इसके बारे में भी हमने परसों ही पढ़ा है। जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसका, श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो मतलब कि पिछले मंडे हमने जो पढ़ा था ना, पिछले मंडे नहीं, सॉरी, शुक्र शनिवार एतवार को ही ना हमारी उसकी क्लास श्लोका की। तो उसका वीरवार को ना शुक्रवार को आपका पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। उसपे पराशक्ति अपराशक्ति वगैरह के बारे में था ना। इस श्लोक में वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से यह सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु श्री कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतः श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है,
और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य समझता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव के पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम महापुराण में की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो वह सामान्य शिशु की तरह ही नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ जान मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण शक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान जी का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु और शास्त्र एक ही प्रकार की आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में से किसी को कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्मों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक है नंबर 3। तो इसमें भगवान जी 3 अपनी विशेषताएं बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के स्वामी, सर्वलोक महेश्वर है ना, अजन्मा, अनादि और लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। ये 3 भगवान जी ने यहाँ पर अपनी विशेषताएं बताई हैं। अजम का मतलब हो गया अजन्मा, अनादिम का मतलब आदि, आदि है शुरुआत, अनादि का मतलब हुआ जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, यानी शाश्वत काल से वो चलते आ रहे हैं। अपरिवर्तित शरीर, हमारी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं ना, 6 प्रकार के परिवर्तन भगवत गीता के 2nd चैप्टर में पढ़े थे। पैदा होता है, बड़ा होता है, रहता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो भगवान अनादि है, उनकी कोई भी बिगिनिंग नहीं है। तो ब्रह्म संहिता का भी पहला श्लोक है ना, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और तीसरा है, भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, लोक महेश्वरम, कि सभी लोगों का स्वामी हूँ, समस्त लोगों के स्वामी। ये सर्वलोक महेश्वरम के बारे में भगवान जी ने 5th चैप्टर के 29th, जिसको भगवत गीता का पीस फार्मूला बोला जाता है, यानी पीस फार्मूला, शांति सूत्र, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वहां पर भी भगवान बता रहे हैं। ठीक है। तो अभी श्लोक में ये हो गया आपका पहले चरण का मीनिंग। यो माम जा यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम। वेत्ति, वेत्ति का मतलब होता है, च का मतलब होता है भी, ये भी। ठीक है, जो मुझे क्या क्या जानता है, जो मेरे को जन्मा जानता है, मेरे को नादि जानता है, मेरे को आदि भी जानता है, लोक महेश्वरम भी जानता है। ये तो वेत्ति का मतलब होता है जानता है। तो पहली लाइन का मतलब हो गया, जो भगवान जी को अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानते हैं। अभी पहले ही शब्द पे अगर हम चर्चा करें, अजन्मा, अजन्मा, अजम, अजम शब्द यानी कि अजन्मा। अजन्मा का मतलब जो पैदा नहीं होता, है ना। अब हम सब जन्म लेते हैं कर्मों के कारण, कर्मों की वजह से, और कर्म के अनुसार ही हमको शरीर योनि प्राप्त होती है, और प्रकृति के गुणों के अधीन है हम। लेकिन भगवान अजन्मा है। अगर भगवान अजन्मे हैं, तो फिर हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वो क्या चीज है फिर? हम भगवान जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो क्यों करते हैं अगर वो अजन्मे हैं तो? ये बात केवल भक्त ही स्वीकार करते हैं कि भगवान अजन्मे भी हैं और उनका जन्म भी हुआ, मतलब प्राकट्य।
अब जैसे सूरज है, वो पूर्व से प्रकट होता है, हम ये नहीं कहते कि पूर्व सूर्य के पिता है ना, पूर्व दिशा सूरज का पापा है, ये नहीं ना कभी कोई कहता। पूर्व दिशा में सूर्य प्रकट होता है लेकिन पैदा नहीं होता। उसी तरह से देवकी और वासुदेव जी के पुत्र जो है, यहाँ पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए। यहाँ बायोलॉजिकल बर्थ की बात नहीं है। जो भगवान सर्वप्रथम वसुदेव के मन में आए, तो फिर उन्होंने देवकी के मन में, फिर देवकी माता के हृदय से वो चतुर्भुज रूप में सीधा प्रकट हुए, गर्भ गर्भ से नहीं आए भगवान। तो भगवान जी का जन्म दिव्य होता है, जैसा अभी तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने बताया, हमने पढ़ा है ना। अगर आपको याद होगा, 4th चैप्टर का 9th नंबर का श्लोक, जन्म करम च मे दिव्यम। भगवान इस भौतिक संसार में लीला करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। 9th चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, परम गुह्य ज्ञान में, 9th चैप्टर के 11th नंबर के श्लोक में पढ़ा था। वहां भगवान कहते हैं, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जब भी मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते, उपहास करते हैं। वो मेरे परमेश्वर को, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जानते नहीं है। तो भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, ताकि हम उनकी ओर आकर्षित हो सके, उनकी भक्ति सेवा कर सके। जो आपका 4th चैप्टर है, उसका 6 नंबर का श्लोक था, उसमें भी भगवान बताते हैं, अजोपि अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्। तो अजोपि, अजोपि का मतलब है कि भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं। वहां पर भी भगवान ने हमको 4th चैप्टर के 6 नंबर के श्लोक में अजोपि शब्द से बताया है कि भगवान अजन्मे हैं। तो वहां पे भगवान कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण 10th कैंटो के, टंग थोड़ा स्लिप हो गया, 10th कैंटो के 3rd चैप्टर में देवकी माता खुद भगवान कृष्ण के जन्म यानी कि प्राकट्य होने के बाद प्रार्थना करते हुए कहती है कि भगवान आप तो अजन्मे हो, सभी कारणों के कारण हो, लेकिन आप अभी मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो देवकी माँ खुद भगवान जी को जन्मा कह रही है, तो हमें कहने में, जन्मा कहने में क्या प्रॉब्लम है, हमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है अनादि। अब भगवान जी की कोई शुरुआत नहीं है, अनादि, भगवान की कोई शुरुआत नहीं है, बिकॉज वो परमानेंट है, शाश्वत है। भगवान जी को अजन्मा और अनादि के रूप में जानना, मानना, ये दोनों क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं। ठीक है। तीसरी बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, लोक महेश्वरम, की लोकों के स्वामी के रूप में मेरे को जो जानता है, समस्त लोकों के स्वामी, लोक महेश्वरम, समस्त लोगों के स्वामी भगवान बता रहे हैं मैं हूं। ठीक है। जो भक्त जान जाता है, समझ जाता है कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी लोगों के स्वामी है। अगर भगवान पूरे जगत के स्वामी हैं, तो पालन करता भी तो भगवान ही है ना। और कुछ समय के लिए नहीं है, वो परमानेंट है, हमेशा से है। क्योंकि भगवान अजन्मे और अनादि हैं, तो कुछ सालों के लिए स्वामी या पालन करता नहीं है। जैसे हमारे भौतिक संसार में होता है कि हम कहीं पे नौकरी करने जाते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारा मालिक है, ये हमारा स्वामी है, हमको तनख्वाह देता है। अगर नौकरी नहीं देगा हमें, तो हम कहाँ से पैसा कमाएंगे, तो वो हमारा मालिक है। बट वहां से नौकरी या कंपनी बंद होगी, या हमने वो कंपनी छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, हमने दूसरी जगह पे की, हमारा मालिक चेंज हो गया ना। लेकिन भगवान जी के केस में ऐसा नहीं है, ये हमारे परमानेंट मालिक है, शुरू से मालिक है। हमेशा हमेशा से ही भगवान जी जो है वो हमारे स्वामी है। कुछ सालों के लिए स्वामी या पालन करता नहीं है। भगवान अविनाशी है, इनका कभी विनाश नहीं होता। भगवान जी का कोई अंत नहीं है। जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी कहां से होगा, सोचने की बात है ना। इसी इसी वर्ड में तो दोनों चीजें, दोनों बातें आ जाएंगी। अगर हम बोलेंगे अनादि, अनादि का मतलब जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, जो बिगिनिंग लेस है, वो एंडलेस भी तो होगा, साथ ही दोनों चीजें आएंगी उसमें। ना उसका आदि है तो ना उसका अंत है ना। इसीलिए जो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, तो उनकी मेंटेनेंस, उनका स्वामित्व भी हमेशा हमेशा के लिए। और केवल आपके हमारे ही नहीं, भगवान 5वें अध्याय में भी कहते हैं ना, सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय को 29वें श्लोक में यहाँ पे भी कह रहे हैं, लोक महेश्वरम। लोक महेश्वरम, लोकों का स्वामी, सभी लोगों का। ठीक है। यहाँ अनुवाद में भी, ट्रांसलेशन में भी प्रभुपाद जी ने बताया, लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में, है ना। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सिर्फ मेरा लोक नहीं, हमारा लोक नहीं, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक ना, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के स्वामी भगवान है। वेत्ती का मतलब है जानना, लेकिन इस तरह जानना या स्वीकार करना कि बेशक, दृढ़ता पूर्वक, विदाउट एनी डाउट, संदेह रहित स्वीकार करना, क्योंकि भगवान को भौतिक इंद्रियों और मन और बुद्धि से हम नहीं जान सकते। क्योंकि कल का जो श्लोक पढ़ा था हमने, 10वें अध्याय का दूसरा, उसमें भी हमने
सेम चीज पढ़ी थी कल भी, है ना, कि मतलब कि भगवान जी को नहीं जान पाते हैं। कौन कौन नहीं जान पाया भगवान जी को? न मे विदुसुरगणा प्रभवन्ना महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान वहां कह रहे हैं कि भाई मेरा ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति को, ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि गण जानते हैं। जो बड़े बड़े महर्षि हैं वो भी मेरे को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। जैसे हम पापा को कैसे जान सकते हैं? अपने नहीं जान सकते ना। पापा ने हमें पैदा किया, मम्मा ने हमें पैदा किया, मम्मा पापा हमें जान सकते हैं। लेकिन हम सोचे कि हम पापा को सारा जानते हैं, हम पापा को नहीं जानते हैं, है ना। हम पापा को नहीं जानते हैं क्योंकि पापा हमारे पापा है, हम पापा के पापा नहीं है ना, इसीलिए। तो जो भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ है उसमें भी आपको याद होगा, अगर वैसे बहुत बार कोट किया जाता है ये श्लोक, क्योंकि जो प्रचारक हैं और जो भक्ति शास्त्री जिन लोगों ने की थी, जिन भक्तों ने, उनको मालूम है कि 4 श्लोक थे भक्ति सामने सिंधु के कंठस्थ करने के लिए। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का पहले क्या, आपका पहले खंड का दूसरे अध्याय का 234, 234 नंबर का श्लोक है। इसमें बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम को, यश को, लीलाओं को भौतिक इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। तो फिर कैसे समझेंगे? जो समुचित निर्देशन से भक्ति भाव में लगा रहता है। निर्देश कौन देगा? गुरु महाराज देंगे, हमारे शिक्षा गुरु देंगे, दीक्षा गुरु देंगे। तो जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव सुरत्यदः। तो हम भले ही नहीं जान सकते भगवान को, लेकिन मान तो सकते हैं ना। आज का जो शाम वाला श्लोक आएगा 4:15 बजे भागवतम महापुराण की कक्षा में, इसी से रिलेटेड है वो। हम जान नहीं सकते, लेकिन श्रद्धा है तो मान सकते हैं, श्रद्धा की वजह से, विश्वास के साथ कि हम मानते हैं। अभी जानते नहीं है हम भगवान को। हम कहाँ जानते हैं? क्या जानते हैं हम भगवान के बारे में? अगर जानते हो हम भगवान जी के बारे में अच्छे से, तो क्या जो डिवोटीज बार बार मैसेजेस करते हैं कि हमें सुबह उठने में प्रॉब्लम है, हमारी मंगल आरती नहीं हो रही, हमारी 16 माला नहीं हो रही, हमारी 16 माला हुई थी, अब 4 दिन का गैप पड़ा, अब गैप ही पड़ गया, अब हो ही नहीं रही है। अगर उनको, भगवान जी को अगर वो जान गए ना, उनका गैप कभी नहीं पड़ेगा। आई रिपीट, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को जान जाता है ना इस तरह से, उसका मंगल आरती हो जाए या आपका चैंटिंग सेशन हो जाए, उसमें उसका गैप नहीं आता। अगर आपके गैप आ रहे तो दैट मीन्स आप भगवान को जानते नहीं हो, आप खाली जानने का दावा करते हो कि हाँ हमें पता है, हमें पता है, हाँ हमें पता है ना कृष्ण कौन है, हाँ हमें पता है ना कृष्ण भगवान है। इतना पता है खाली कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में आप मान नहीं रहे हो। तो दोनों ही चीजें है ना, मानना और जानना, दोनों ही बातें हैं, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं उठा जाता, नहीं उठा जाता, अरे भगवान हमारी मजबूरी जानते हैं, भगवान को सब पता है, वो तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तो भगवान को सच में सब कुछ पता है कि आप आलस की वजह से नाम नहीं ले रहे हो, या सचमुच में आपको कोई हेल्थ की इशू है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। नींद ना उठ, नींद ना खुलना, सोए रहना, ये आलस है। इसमें एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये आलस है। तो हम भगवान को नहीं जानते हैं, नहीं जान सकते भगवान को, लेकिन मान सकते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। जब हम श्रद्धा और विश्वास लेकर आएंगे ना, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम अनुभव भी कर पाएंगे। पर भक्ति करती ही रहनी है हमको, नाम जप करना ही करना है, चाहे आपका विश्वास है या नहीं, आपको श्रद्धा है या नहीं है, आप जानते हो नहीं जानते, नहीं जान पा रहे, मानते हो नहीं मानते, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, श्रद्धा और विश्वास नहीं भी है तब भी आपको नाम जप करना 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 है। वही आपका श्रद्धा विश्वास बढ़ाएगा, और वही आपको भगवान जी को, आप उसको जान भी पाओगे, भगवान जी को आप मानोगे भी। और जब हम मानते हैं तो उसके परिणाम भी हमें मिलते हैं। उसका परिणाम क्या मिलता है? उसका परिणाम, जो व्यक्ति भगवान जी को अजन्मा मानेगा, अनादि मानेगा, सभी लोगों का स्वामी मानेगा, उसका अंजाम जो होगा, यानी उसका जो रिजल्ट होगा, वो ये होगा, असमूढ़ समृत्येषु। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, सम्मूढ़ का मतलब होता है सबसे बड़ा मूर्ख, और असम्मूढ़ का मतलब हो गया जो जरा सा भी मूर्ख नहीं है, यानी जो मोह से रहित है, सम्मोह रहित। मृत्येषु यानी मरणशील। तो पूरे संसार में, पूरे संपूर्ण भौतिक संसार में, यानी ये मृत्यु लोक ही है ना, इसी में तो सारे मरने वाले ही हैं, मृत्यु ही हैं सारे। तो वह व्यक्ति असंभव मूढ़ है, असमूढ़ है, असमूढ़ सर्व, सॉरी, असमूढ़ समर्त्येषु, समृत्येषु, मृत्येषु,
वो व्यक्ति जो है वो असमूढ़ है, जो जानता है कि भगवान अजन्मा है, अनादि है और लोक महेश्वरम है। जो मोह को, वो लड़का कह रही, वो जो भक्त है वो मोह को प्राप्त नहीं होगा। वो व्यक्ति ज्ञानी है और भगवान जी के आदेशानुसार अपना जीवन यापन कर रहा है और करेगा। और इसका परिणाम क्या है? सर्व पाप प्रमुच्यते, सर्व पाप प्रमुच्यते, सर्व पाप प्रमुच्यते। जो व्यक्ति समझ गया भगवान कृष्ण जो है अजन्मे हैं, अनादि हैं, ठीक है, और सभी लोगों के स्वामी हैं, वो क्या होगा? वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, असमूढ़, वो थोड़ा सा भी मूर्ख नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा भी मूर्ख नहीं है। सर्व पाप प्रमुच्यते, और उसका क्या बेनिफिट हो जाएगा, उसको क्या मिल जाएगा? सर्व पाप प्रमुच्यते, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। वो हमने पहले भी पढ़ा ना, भक्ति जो क्लेश अग्नि है। अगर हमने आम की गुठली को जलाकर लगा दिया जमीन में, तो वो कहाँ से आम निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने वो गुठली साड़ दी, पूरी गुठली जला दी मैंने। तो फिर कहाँ से होगा? तो माला करते रहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, सर्व पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। और जो व्यक्ति भगवान जी को मानेगा कि भगवान, ये देखो, ये चीज नहीं है कि आपने मान लिया हाँ भगवान अजन्मे है, ठीक है, आपने मान लिया कि हाँ भगवान अनादि है, ये भी मान लिया, आपने मान लिया भगवान सर्वलोक महेश्वरम, लेकिन आप माला नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, बुक नहीं पढ़ रहे, बुक रीडिंग नहीं कर रहे, श्रवण नहीं कर रहे, तो फिर आपका मानना ना मानना कोई फायदा नहीं है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसको बोलो तुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाँ मेरे को पता है ये वाली, हाँ मैं तुझे एक्सरसाइज बताता हूँ, ये वाली वर्जिश किया कर, ये वाली करनी, ये वाली करनी, ये करना, ये करना, हाँ मेरे को पता है, तो फिर करता क्यों नहीं है? तो दैट मीन्स अगर आपको पता है लेकिन आप नहीं कर रहे, तो उसका भी मतलब होता है कि आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो मालूम चल गया कि भगवान हमारे अजन्मे हैं, अनादि हैं, सर्वलोक महेश्वरम है, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम नहीं लेना। तो फिर यहाँ पे जैसे भगवान ने लिखा ना असमूढ़स, तो फिर हम समूढ़स हो जाएंगे। समूढ़स का मैंने क्या बताया मतलब? मूढ़ का मतलब बेवकूफ, समूढ़ का मतलब हो गया अव्वल दर्जे का बेवकूफ, नंबर वन बेवकूफ। और असमूढ़स हो गया थोड़ा सा भी बेवकूफ नहीं है, लेकिन जिसको पता है लेकिन फिर भी भगवान जी को मान नहीं रहा, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, फिर वो सम्मूढ़स ही होगा। फिर वो मूढ़ नहीं होगा, फिर सम्मूढ़स होगा, महामूर्ख होगा फिर वो। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो व्यक्ति जानता है अनादि हूँ, अजम हूँ, और जो व्यक्ति जानता है कि मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, तो वो व्यक्ति क्या है? असम्मूढ़ है, वो थोड़ा सा भी बेवकूफ नहीं है। और जो ऐसे मेरे को जानेगा, भक्ति करेगा, आदेशानुसार पालन करेगा, अपना जीवन यापन करेगा, तो सभी प्रकार के पापों से वो मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान की दिव्यता को मानता है कि भगवान अजन्मे हैं, भगवान अनादि हैं, लोकों के महेश्वर हैं। ऐसा व्यक्ति मोह रहित और सभी पापों से मुक्त हो पाता है, क्योंकि मन भगवान का चिंतन करने के लिए बना है। मन वही जीवित है जिसमें भगवान कृष्ण का स्मरण है। अगर भगवान कृष्ण का स्मरण है ही नहीं मन में, तो वो मन जो है वह वास्तव में मरा हुआ है। और मरी हुई चीजों के पास क्या आती हैं? ईल, चीलें, कौए, गिद्ध, बाज, ये मांस नोच नोच के खाने आते हैं ना, जो डेड बॉडी को खाते हैं, है ना। अभी है ना, एक भजन भी है ऐसा, एक सूफी भजन आई थिंक, कुछ ऐसा कि चुग चुग खाइयो मांस, कि मेरा मांस जो होता है वो बाद में चुग चुग खाते हैं ये जो लोग हैं, मतलब कि जिनके नाम लिए मैंने बर्ड्स के, लाइक ईल होगी, गिद्ध हो गए, गिद्धे, कौए, ईगल्स, बाज, ये लोग डेड बॉडी से मांस को नोच नोच के खाते हैं। तो उसी प्रकार से जो ऐसा मन जो मरा हुआ मन है, मृत मन है, जिसमें कृष्ण का स्मरण ही नहीं है, तो ऐसा मन जो भगवान जी को अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों का स्वामी ही नहीं मानता, क्योंकि वहां भगवान का स्मरण ही नहीं है, तो फिर वहां पर क्या होगा? वहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नाम के चील, गिद्ध, कौए आएंगे और नोच नोच के, नोच नोच के, नोच नोच के खाएंगे। इसीलिए भगवान के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे आ रही है कि कृष्ण का ज्ञान ही असली ज्ञान है। ये असली ज्ञान अज्ञानता को काटता है, क्योंकि इसी अज्ञानता की वजह से व्यक्ति संसार के मोह में फंसता है। मोह रहित होना मतलब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होना। दिव्य ज्ञान है कि कृष्ण अजन्मा, अनादि, सभी लोगों के स्वामी है। अगर कोई दिव्य ज्ञान ले लेगा तो अज्ञानता नष्ट होगी और वो व्यक्ति मोह रहित होगा, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे, अगर हम भगवान को देखते रहेंगे तो हम मोह में नहीं पड़ेंगे। और अगर हमने अपना चेहरा भगवान जी से हटा लिया, मतलब हमने अपना जो कहते हैं ना उन्मुख और विमुख, अगर हम भगवान से विमुख हो गए,
तो फिर हम मोह में पड़ जाएंगे। तो भगवान से अपना चेहरा हटाएंगे तो मोहग्रस्त हो जाएंगे। जैसे हम लगातार धूप सूरज को देखें, फिर दूसरी साइड में देखें ना, तो गोले गोले लाल पीले ऐसे नजर आते हैं, लाल पीले हरे नीले। उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक कलरफुल इल्यूजन होती हैं, वो बनती हैं हवा के अंदर। बट वास्तव में रंग बिरंगे गोले होते तो नहीं है हवा के अंदर, है ना, नहीं होते, बट वो नजर आ रहे होते हैं हवा में हमको। सो भगवान जी से जब हमारी नजर हटती है तो वहां पर इल्यूजन, मोह पैदा हो जाता है, अज्ञानता, पाप, ये सब आ जाता है। तो वास्तव में व्यक्ति फंसता क्यों है भगवान जी से नजर हटाने के बाद? जैसे भौतिक संसार में आपने एग्जाम्पल सुनी है, किचन का एग्जाम्पल है ये। किचन में मम्मियां बोलती हैं, मम्मी लोग बोलते हैं, दूध के पास खड़े रहना, दूध उबाला आ जाएगा, दूध को दूध गिर जाएगा, दूध फट जाएगा, दूध गिर जाएगा, गिर जाएगा। नहीं, हम पास ही खड़े हैं, हम पास ही खड़े हैं। अब पता लगा कि पूरा, जब दूध गैस पे रखा था वहां से लेकर एंड तक हम वहीं पर थे। बस एंड में क्या हुआ, एक माचिस की तिल्ली या माचिस की डिब्बी नीचे गिरी, हमने डिब्बी उठाई, है ना, या चाकू गिरा, चाकू को उठाया तो ऊपर देखा जैसी गैस के ऊपर तो दूध पूरा गिरा हुआ था। इसको बोलते हैं नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो वही केस यहाँ पर है। भगवान जी के ऊपर आपकी नजर है तो सेफ हो, भगवान जी से नजर हटी तो दुर्घटना घटी, आप ये मोह में पड़ जाओगे, भ्रम में आ जाओगे। व्यक्ति फंसता इसीलिए ना भगवान जी से नजर हटाने के बाद। इसीलिए भगवान पर ही नजर रहनी चाहिए। जितना ज्यादा भगवान जी की दिव्यता पर हमारी दृष्टि रहेगी उतना ज्यादा हम बचे रहेंगे। तो मोह का मतलब होता है एक सेकेंड। हम्म तो मोह का मतलब होता है कि आई एम मेंटेनर, बट कृष्णा नहीं है मेंटेनर। मैं हूं पालक, मैं हूं स्वामी, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान वास्तव में है समस्त लोकों के स्वामी, सर्वलोक महेश्वरम। भगवान अचिंत्य है, भगवान अचिंत्य है। भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हम इससे नहीं पल्ला झाड़ सकते, हमारी समझ में ही नहीं आएगा यार, हमारी कल्पनाओं से परे है, हमें क्या पता, समझ में ही नहीं आएगा। सिर्फ ऐसा बोलने मात्र से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते, उनको समझने की कोशिश तो करो, कृपा तो मांगो भक्ति से। भक्ति करोगे तो कृपा मिलेगी। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होइते, अविद्या विनाश याते, वेदे गाय यहाँ रचरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके रजीवन। गुरु महाराज देंगे ना कृपा, गुरु बैठे हैं कृपा करने के लिए, कृष्ण बैठे हैं कृपा करने के लिए। बट भक्ति तो आपको करनी पड़ेगी ना। अभी कुएं के पास आप जैसे भक्त बोलते हैं कि हमें उठाओ, हमें उठाओ, हमें उठाओ, है, हम उठा भी देते हैं। लेकिन ऐसे डिवोटीज भी हैं बीच में कि वो उठते हैं, फोन उठाते हैं, फोन पिकअप करने के बाद बोलते हैं हरे कृष्णा, हाँ माता जी आ गई बस आ गई, लेकिन आते नहीं है। उसके बाद जब उनको पूछो आप आए नहीं, हाँ माता जी मैं फिर सो गई थी, मुझे फिर से नींद पड़ गई थी। अब ये वो बात है कि आप घोड़े पर बैठे हो या घुड़सवार हो, तो घोड़े को आपने तालाब के पास, दरिया के पास आपने ले आया कि ये ले कुएं के अंदर पानी पी ले, घोड़े पानी पी ले, बाल्टी उसके मुंह के आगे रख दी, ये ले पानी पी। अब घोड़ा पानी को देखे ना, घोड़ा पानी से पिट्ठ कर ले, घोड़ा पानी को पिए तक ना, तो कसूर किसका हुआ? घोड़े का कसूर है ना। प्यासा कुएं के पास आता है ना। तो हमेशा जिसको प्यास लगी होती है उसी को कुएं के पास आना होता है। हम कुआं ले भी जाएंगे वहां व्यक्ति के पास तो वो व्यक्ति मुंह मुंह के अंदर पानी नहीं डालेगा। तो वही चीज है कि भगवान जी जो है वो चिंत्य हैं, उनकी शक्ति को स्वीकार करना जरूरी है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान कृष्ण का परम भगवान जो है वास्तव में सब, उनका सब कुछ अचिंत्य है। भगवान जो है इच्छा रहित है, भगवान के अंदर कोई भी भोग करने की इच्छा नहीं है। कोई सोचे कि अच्छा भोग की इच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने तो शादी किया, और एक शादी भी नहीं, उन्होंने तो 16,108 शादियां कर ली, वो तो आत्मा राम है। फिर कह रहे हैं इच्छा, इच्छा रहित है। फिर शादी, वो तो जन्मे है लेकिन उनका जन्म हुआ, तो भगवान कह रहे हैं नियंता है। फिर वो रन छोड़कर क्यों भागे? उनको रन छोड़ बोलते हैं। जब जरासंध ने अटैक किया था तो वो रन को छोड़कर दौड़ गए थे। भगवान चाहे तो मार देते फिर से, है ना, 17 बार तो मारा है, 18वीं बार फिर मार देते, फिर से मार दे। लेकिन भगवान जी ने रन छोड़ दिया। हम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, माजरा क्या है, चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या है यहाँ पे, चक्कर चक्कर खा के हम घन चक्कर हो रहे हैं यहाँ पे, पता ही नहीं लग रहा है। तो जब हम भगवान अचिंत्य शक्ति के ऊपर, जब हम भगवान जी की चिंत्य शक्ति के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवान के बारे में अज्ञानता आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब भगवान जी की दिव्यता को देखेंगे तो हम समझेंगे, उनके कार्यकलापों को भी हम दिव्य देख पाएंगे।
तभी करके तो देखो भगवान जी ने बोला ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो उनके जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, इस बात को भक्त स्वीकार करना चाहिए, भक्तों को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए भगवान जो अचिंत्य हैं, अचिंत्य भगवान का चिंतन हो पाता है जब अचिंत्य भगवान की अचिंत्य शक्ति में हमारी श्रद्धा होती है, तब। विदाउट श्रद्धा तो हो ही नहीं सकता, श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता, श्रद्धा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं, आप नाम जप भी रहे हो तो आपको महानता ही नहीं पता भगवान की, कि आप नाम किसका ले रहे हो, है ना, किसका नाम ले रहे हो, आपको वही नहीं पता। तो श्रद्धा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान जो है वो चिंत्य हैं, अचिंत्य भगवान जी का हम चिंतन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने कहा ना पहले कि हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो तो अचिंत्य है, हमें समझ में नहीं आएंगे, हम कहाँ से समझे। नहीं आ सकते, अचिंत्य है भगवान, अकल्पनीय है भगवान, कल्पना से परे है हमारी। भगवान अचिंत्य हैं, लेकिन अचिंत्य भगवान का, उस अचिंत्य कृष्ण भगवान जी का चिंतन हो पाता है। कब हो पाता है? जब अचिंत्य भगवान की अचिंत्य शक्ति में हमारी श्रद्धा होती है, कि भगवान अचिंत्य है और उनकी जो शक्ति है वो भी अचिंत्य है। जब उसके अंदर हमारा फेथ होगा, फर्म फेथ होगा, श्रद्धा होगी, तो हम कर सकते हैं। तो क्योंकि भगवान की चिंत्य शक्ति पर लोगों की श्रद्धा ही नहीं है, इसीलिए मतलब परेशान हो रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे। तो एक बार ना शिला प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, क्या भगवान एक ऐसा पत्थर उठा सकते हैं कि जो, मतलब कि कोई ऐसा क्या पूछा था, एक मिनट रुको, शिला प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा था, जगत गुरु शिला प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी क्या भगवान जी ने कोई ऐसा पत्थर बना सकते हैं कि वो खुद ही ना उठा सके। अब अगर कोई बोले, है ना, कि हाँ भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद नहीं उठा सकते, है तो फिर काहे के भगवान खुद ही नहीं उठा सकते। और अगर जवाब दें कि नहीं भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकते कि वो खुद नहीं उठा सकते, तो फिर काहे के भगवान एक पत्थर नहीं बना सकते। तो अगर भगवान सुप्रीम क्रिएटर हैं तो पत्थर बना देना चाहिए उनको। तो इसका जवाब हाँ दे या ना दे, दोनों में ही व्यक्ति फंस जाएगा। लेकिन इस बारी पूछा किससे है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी से पूछा है ना, भगवान जी के अनन्य भक्त है कृष्ण भगवान जी के, उनसे पूछा है। और प्रभुपाद जी वो तो गोलोक में वासी हैं, गोलोक वृंदावन धाम के वासी हैं, उनके पास सभी 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 प्रश्नों के उत्तर, उनकी बुक भी है, स्मॉल बुक, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला, यस, कृष्णा कैन मेक द स्टोन विच इवन ही कैन नॉट लिफ्ट। भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो खुद ना उठा सके, लेकिन बलराम जी उठा सकते हैं। बलराम कौन है? कृष्ण भगवान जी का पहला विस्तार है, फर्स्ट एक्सपेंशन है भगवान जी का। तो वो कृष्ण भगवान जी से अलग तो नहीं है ना। तो बलराम जी उसको उठाकर कृष्ण भगवान जी को दे देंगे पत्थर को, तो फिर कृष्ण भी उसको उठा लेंगे। तो अचिंत्य है वो कुछ भी कर सकते हैं। अब करने का मन नहीं है तो अपनी मर्जी है ना, भगवान की स्वराट है वो, नहीं उठाने का मन, खुद से झुककर नहीं उठाना चाहते तो ना उठाएं, उनकी अपनी मर्जी है, उनको झुकने की भी वैसे जरूरत नहीं है। वो चाहे तो आंखों से बस इशारा करेंगे, पत्थर अपने आप हाथ में आ जाएगा। वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना भगवान जो है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से उत्तर दिया, भगवान बना सकते हैं बिल्कुल ऐसा पत्थर जिसको वो खुद नहीं उठा सकते, लेकिन जो भगवान जी का पहला विस्तार कृष्ण भगवान जी का, यानी कि बलराम भगवान, वो उठाकर उनको दे सकते हैं, पकड़ा सकते हैं, तो भगवान उठा लेंगे। वो चिंते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब भगवान अर्च विग्रह में कैसे आ सकते हैं? भगवान तो अनंत है, अनंत शक्ति वाले भगवान मूर्ति में कैसे आ सकते हैं? तो अगर भगवान में अनंत शक्ति है, तो अनंत शक्ति में ये भी तो आता है कि भगवान अपने आप को विग्रह के रूप में प्रकट कर सकते हैं। अगर वो अनंत शक्तिशाली हैं, लेकिन विग्रह में नहीं आ सकते, तो फिर काय की अनंत शक्ति? फिर तो कमजोरी होगी, शक्ति में कोई कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी दामोदर लीला का भी एग्जाम्पल देते हैं कि सबके लिए अचिंतनीय है कि कृष्ण भगवान बंध नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बंध रहे हैं रस्सी के साथ? रस्सी पूरी लंबी करके यशोदा माता लंबी गांठें बांध के बांध रस्सी लंबी की जा रही है, पूरा गांव रस्सियां लेकर आ गया अपने घरों की। सारे गांव वालों ने रस्सी को एक सिरे से दूसरे सिरे पे गांठों से बांध के लंबा 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 कर दिया। फिर भी कृष्ण भगवान नहीं बंध रहे हैं रस्सी के साथ। रस्सी बांधी, फिर भी जितनी बार रस्सी बांधी, 2 उंगलियां कम पड़ रही हैं, 2 उंगलियां कम पड़ रही हैं। दो बार, दो मतलब कि सॉरी, 2 उंगलियां हर बार छोटी हो रही हैं। हर बार कैसे हो रही हैं? क्योंकि भगवान अचिंत्य हैं, हमारी बुद्धि के परे हैं भगवान। जब तक हम नहीं मानेंगे कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं,
गॉड कैन डू एवरीथिंग, गॉड कैन डू एनीथिंग। इसीलिए कभी कभी शास्त्रों में ये वाक्य आते हैं, जैसे भगवान जो है वो पास भी है और दूर भी है। तद्दे जति तन्नई जति तद दूरे तद बंति के, पढ़ा ना उसमें आपने। ईशोपनिषद में कितने सारे श्लोक हैं, भगवान चलते भी हैं नहीं भी चलते, दूर है वो पास भी है, अंदर है वो बाहर भी है। ऐसी ऐसी चीजें जब आती हैं, भगवान पास है दूर है, तो दोनों कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो उसके आंसर, तात्पर्य जो है मतलब हमारे आचार्य जी देते हैं कि जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान उसके नजदीक है, जिसकी श्रद्धा भगवान में नहीं है भगवान उनसे दूर है। तो इसलिए में भगवान पास भी है और दूर भी है। भगवान का कोई अंग नहीं है फिर भी वे खाते हैं, भगवान के पाँव नहीं है फिर भी वो चलते हैं, भगवान की आंखें नहीं है फिर भी वो देखते हैं। तो भगवान जी की बायोलॉजिकल आईज नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल आईज है, हाँ। दिव्य आंखें हैं, आध्यात्मिक आंखें हैं भगवान के पास, उनसे वो सब कुछ देखते हैं। भगवान के पाँव नहीं है, हाँ, जैसे हमारे पाँव हैं, है ना, वैसे हमारे पाँव, जैसे पाँव भगवान जी के पास नहीं है, जो हमने अपने कर्मों के अनुसार हाथ पैर इकट्ठे किए हैं। भगवान के हाथ पांव कर्मों के अनुसार नहीं है, उनकी इनहेरिटेंट जो इनहेरेंट क्वालिटी है उसके अनुसार उनके हाथ भी हैं पांव भी हैं। तो ये बहुत ही चिंत्य बात है कि उनके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वो छूते हैं, उनका मुख नहीं है लेकिन फिर भी वो बोलते हैं। बायोलॉजिकल हाथ पांव मुंह इत्यादि नहीं है, लेकिन वैसे उनके पास शरीर है। उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आता है ना, अशरीरम, अशरीरम। वो निराकारवादी खुश हो जाते हैं, देखो भगवान अशीरम है, अशरीरम है, मतलब निराकार है। लेकिन अमर कोश डिक्शनरी खोलो तो शरीर की परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ेंगे अगर, तो शरीर की परिभाषा है जिसका विलय हो जाता है, वो शरीर है। जैसे हम है ना, हमारी बॉडी, हमारा विलय हो जाता है, हमारा शरीर चेंज भी होता है, मरता भी है, बूढ़ा भी होता है, इसको जलाते भी हैं, जलकर सड़ भी जाता है ना। शरीर का मतलब जिसका विलय हो जाता है वो है शरीर। लेकिन क्योंकि भगवान के रूप रंग का कभी भी विलय नहीं होता, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, कभी बाल सफेद नहीं होते, कभी भगवान गंजे नहीं होते, तो भगवान है अशरीरम। ऐसा नहीं है कि उनका रूप ही नहीं है, रूप है, लेकिन उनका रूप है लेकिन घिसता नहीं है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। जब भगवान ने भगवत गीता बोली तो 125 साल के थे भगवान कृष्ण, लेकिन फिर भी भगवान उस टाइम पे 15, साढ़े 15, 16 साल की एज के ही दिख रहे हैं। तो ये है अचिंत्य, अशरीरम। भगवान कई तरह की लीलाएं करते हैं जो कि अचिंत्य हैं, जब ब्रह्मा जी के लिए अचिंत्य हैं, फिर महर्षि गण का तो क्या कहना, कल ही तो पढ़ा है हमने 10th चैप्टर के 2nd नंबर के श्लोक में। ब्रह्मा जी भी सोचते हैं ये कैसा भगवान है, ये कैसे कर दिया भगवान ने, ये कैसा भगवान है, ये लोगों के बच्चों के मुंह से जूठा निकाल निकाल के खा रहे हैं, उनके लिए घोड़ा बने हुए हैं, उनके नौकर बने हुए हैं, वो बार बार बच्चे बाल फेंकते हैं, भगवान को कहते हैं जा बाल लेकर आ, जा गेंद उठा के ला, जा तूने फेंके जा तू लेकर आ। ये क्या मतलब हुआ? भगवान ही मतलब कि बैटिंग भी कर रहे हैं, भगवान ही गेंद लेने जा रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग कहते हैं, वेट लिफ्टिंग नहीं, वेट लिफ्टिंग नहीं, क्या कहते हैं उसको जिसमें व्यक्ति जो होता है बॉल उठाने जाता है क्रिकेट में, क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लिफ्टिंग ही कहते हैं शायद, है ना। कि वही भगवान जो है बॉल भी खुद ही लेने जा रहे हैं, उनको बोलते हैं जा बॉल लेके आ, फिर भगवान बॉल लेने जा रहे हैं अपनी। और कई बारी भगवान घर में आके यशोदा मैया को शिकायत भी लगाती हैं, मतलब कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाए हो, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, हाँ फिल्डर फिल्डर फील्डिंग फील्डिंग फील्डिंग, फील्डिंग कहते हैं, हाँ वही फील्डिंग कहते हैं, हाँ। धन्यवाद प्रभु जी। तो यशोदा मैया को शिकायत लगाते हैं कि सारे बच्चे खेलते हैं, बाकी बच्चे भी जब बॉल फेंकते हैं तब भी मेरे को बेचते हैं, तू लेकर आएगा, मैं सबसे छोटा हूं तो इसलिए मुझे बेचते हैं, तू लेकर आ। और जब मैं खेलता हूँ, मैं जब चौका छक्का मारता हूँ फिर भी मेरे को कहते हैं तू लेकर आओ। ये क्या बात होती है, मैया हमेशा मेरे को क्यों कहते हैं कि तू ही लेकर आएगा? और बलराम भगवान जो है भगवान कृष्ण के पहले विस्तार हैं। और बलराम भगवान जी जो है, वैसे तो अनंत शेष नाग हैं, भगवान जी के सेवक हैं, भगवान उसके ऊपर शयन करते हैं विष्णु भगवान। तो वो उसको दाऊ भैया कहकर पीछे पीछे चलते हैं। और दाऊ भैया उसको पूरे वहां पर ब्रज में बोलते हैं ये तो काला कलूटा पता नहीं कहाँ से आया, सारे लोग कहते हैं कि हाँ नंद बाबा इतने गोरे हैं, यशोद ये देव की माता इतनी, ये यशोदा मैया इतनी गोरी है, ये काला पता नहीं कहाँ से आया। तो दाऊ हंस रहे थे, चोरी सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, सारे जोर जोर से हंस रहे थे, और मैं रो रहा था, मैं रोता हुआ आ गया, और ये लोग कह रहे थे हाँ कृष्ण को तो मैंने बात करते सुना था अपने घर में मम्मा पापा को कि कृष्ण भगवान जी को ना पैसे देकर खरीद कर लाया, इसको तो मॉल से लेकर आए हैं आनंद बाबा, ये पता नहीं कौन था, तभी तो देखो इसका रंग हमारी फैमिली में कहाँ मिलता है ये। इस तरह से वो लोग लीलाएं कर रहे हैं।
है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कैसा भगवान है जो जूठा खा रहा है, लोगों के मुंह से निकाल निकाल के, दोस्तों के मुंह से, ग्वाल बालों का यहाँ पे सेवा भी कर रहा है, अपनी भी करवा रहा है, कभी वो उनके लिए घोड़ा बन रहे हैं, कभी वो उनके लिए घोड़ा बन रहे हैं, है ना। उनके मुंह से निवाला छीन छीन कर खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, भगवान जी के मुंह से निकाल, ये भक्तों के मुंह से निकाल निकाल के खा रहे हैं। तो ये कैसा भगवान है? उनको भी तो भ्रम हो गया था। उनको लगा कि ये भगवान नहीं हो सकता। ये देखो यशोदा मैया ने इनको छड़ी दिखाई तो ये तो रोने लग गए हैं, है ना, दमोदराष्टकमी तो रो रहे हैं जी। तो ये कैसे भगवान हो सकता है? जब वो लीलाएं देखते हैं भगवान की, तो वो क्या करते हैं, किडनैप कर लेते हैं भगवान जी के सभी गोपाल बाल सखाओं को, फ्रेंड्स को, उनके घर की गऊ माता को, उनके घर के बछड़ों को। तो भगवान विस्तार करके, जिसकी गौएं चोरी होती है उनके घर में गऊ बन के पहुंच जाते हैं, जिसके बछड़े चोरी होते हैं बछड़े बन के पहुंच जाते हैं, जिसके घर का बच्चा खोया होता है, मतलब भगवान जी के फ्रेंड गोपाल बाल सखा, भगवान उसके घर में बाल गोपाल सखा बन के पहुंच जाते हैं, वही शक्ल लेकर, वही। और उनकी मदर्स को शक भी नहीं होता, हमारा बच्चा नहीं, हमारी गाय नहीं है, हमारा बछड़ा नहीं है। ये देखो, ये कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं ना। तो ये अचिंत्य है। तो अशरीरम, भगवान कई तरह की लीलाएं करते हैं, ब्रह्मा जी के लिए भी अचिंत्य है। तो महर्षिगण का क्या कहना, ब्रह्मा जी ने भी सोचा कैसे हो गया ये। इंद्रदेव ने भी सोचा ये छोटा सा साधारण सा बच्चा बालक, ये इसको मैं ऐसे ही मजा सिखा दूंगा, इसने कैसे कह दिया लोगों को, ब्रजवासियों को, कि इंद्र देवता को खाना मत खिलाओ, इंद्र देवता को भोग मत लगाओ, उसको मत दो राशन पानी, मेरा राशन पानी बंद कराया, इनकी ऐसी की तैसी, ऐसा प्रलय लेकर आऊंगा, अभी जल प्रलय करता हूँ, इनके ऊपर पानी 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 मार दूंगा, पूरा हर जगह पानी पानी कर दूंगा। तो इंद्रदेव ने भी सोचा भगवान कौन है, वो बच्चा है छोटा सा, क्या है ये, क्या चीज है ये, बच्चा है ये कृष्ण भगवान। लेकिन वही कृष्ण भगवान जो है, गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और इंद्र के घमंड का पहाड़ तोड़ देते हैं, पूरा चकनाचूर कर देते हैं, है ना। तो जब भगवान ने भक्त जो भगवान के भक्त ने फल खाकर बोला वाह बड़ा स्वादिष्ट है, तो भगवान ने उसका जूठा खा लेते हैं भगवान। तो ब्रह्मा सोच में पड़ते हैं कैसे कर सकता है ये, कैसे हो सकता है ये, इंद्र आदि महर्षि बुद्धिजीवी सब भूल जाओ। तो भगवान जो है उनकी अचिंत्य शक्तियों को, या स्वयं भगवान को क्या स्वीकार करेंगे हम। इसलिए जगत के अंदर मोह से निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि भगवान अजन्मे हैं, भगवान अनादि हैं, भगवान समस्त लोगों के स्वामी हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाएगा, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाएगा, या जो स्वीकार कर लेगा, जिसकी श्रद्धा वो इतनी श्रद्धा अपनी इतनी विकसित कर लेगा कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर् गोविंदः सर्व कारण कारणम। जिसको ये चीज वास्तव में पता चल जाएगी, है ना, वो सचमुच में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, भगवान उसको सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे। अब शाम वाली कक्षा में मिलते हैं। एक्चुअली मेरा ना वाईफाई खराब है, तो आज भी वो, कल भी वो कंप्लेन करवाई थी, ठीक करने वाला जो आदमी था वो कल भी नहीं आया था। ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, शाम को 4:15 बजे मिलते हैं, जिसकी कक्षा है आपकी भागवत महापुराण की, सेम लिंक पे आ जाएंगे। और ये है आपका व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जो भक्तजन पहली बार आए हैं, ठीक है, तो वो जुड़ सकते हैं, और अपने भक्तों को, फ्रेंड्स को भी भेजो, ताकि वो लोग भी जुड़े और भगवान की कथा का लाभ उठा सके। वो भी हमारा स्टार्टिंग पे ही है, लाइक वो जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कक्षा है, वो तो शुरुआत पे ही चल रही है, अभी पहला कैंटो ही है ना। तो रोज का हम एक ही श्लोक पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अभी तो 9-10 दिन ही हुए हैं, तो ज्यादा सिलेबस निकला भी नहीं, आगे पीछे भी नहीं हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो हम व्हाट्सएप चैनल के ऊपर स्टेटस डालते हैं ना, वो पोस्ट डालते हैं, आप उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के रूप में प्लीज डाल दिया करो, ठीक है, उसको डाल दिया करो। तो आपकी वजह से भी कोई भक्ति में जुड़ जाएगा, कोई व्यक्ति होगा वो भक्ति करना शुरू होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, तो भगवान आपको उसकी सुकृति करें देंगे, आपको सुकृति प्राप्त होगी। और ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तो मिलते हैं फिर शाम को, ठीक है, हरे कृष्ण।